शहर की हलचल भरी सड़कों पर शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और ट्रैफिक का शोर चारों तरफ गूंज रहा था। रिया, एक युवा और सशक्त महिला, अपनी कार में बैठी हुई थी। वह एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थी, लेकिन आज वह सादे कपड़ों में थी। एक साधारण जीन्स और टी शर्ट, बिना किसी सरकारी निशान के। उसकी कार भी सामान्य थी, कोई लाल बत्ती या सायरन नहीं। वह अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक ट्रैफिक जाम ने उसे रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो उस इलाके का इंचार्ज था, सड़क पर खड़ा होकर गाड़ियों को निर्देश दे रहा था। वह एक कठोर और अभिमानी अधिकारी था, जो अक्सर अपनी पावर का दुरुपयोग करता था। आम लोगों से रिश्वत लेना और महिलाओं के साथ बदतमीजी करना उसकी आदत थी। आज उसका मूड खराब था, क्योंकि ऊपर से दबाव था कि ट्रैफिक क्लियर करो। तभी उसकी नजर रिया की कार पर पड़ी, जो जाम में फंसी हुई थी। रिया ने हॉर्न बजाया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे इग्नोर कर दिया। अचानक इंस्पेक्टर राजेश रिया की कार के पास आया। उसने खिड़की पर दस्तक दी और चिल्लाया, ओए लड़की, क्या सोच रखा है? हॉर्न बजाती फिर रही है? निकल बाहर, चालान काटूंगा। रिया ने शांत स्वर में कहा, सर, जाम है, मैं इंतजार कर रही हूं। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। वह हंसते हुए बोला, अरे वाह, मैडम बन रही है। तेरे जैसे कितनी लड़कियां रोज देखता हूं। बाहर निकल, नहीं तो कार जब्त कर लूंगा। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, जो स्पष्ट रूप से बदतमीजी थी। आसपास के लोग देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रिया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह शांत रही। वह जानती थी कि अपनी पहचान जाहिर करने का समय नहीं आया है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, चल, अपना लाइसेंस दिखा, या फिर कुछ समझौता कर ले। उसकी आंखों में एक गंदी मुस्कान थी। रिया ने अपना पर्स निकाला और लाइसेंस दिखाया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे छीन लिया। ये तो फेक लग रहा है। तेरे जैसे लड़कियां क्या जानती हैं नियम? स्टेशन चल, वहां बात करेंगे। वह रिया को कार से बाहर खींचने लगा। रिया ने विरोध किया, छोड़िए मुझे, यह गलत है। तभी रिया का फोन बजा। वह उसका ऑफिस का फोन था। उसने फोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, कमिश्नर साहब का फोन है, आपको तुरंत मीटिंग में बुलाया है। इंस्पेक्टर चौंक गया। मैडम? कौन मैडम? रिया ने शांत होकर कहा, मैं एसडीएम रिया शर्मा हूं। मेरी आईडी देखिए। उसने अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला, जिसमें उसका पद और फोटो साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, मैडम, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस। लेकिन रिया ने उसे रोक दिया। आपको नहीं पता था कि मैं एसडीएम हूं, लेकिन क्या आपको यह पता नहीं कि किसी महिला के साथ बदतमीजी करना गलत है? आप आम लड़की समझकर ऐसा कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आम लड़की होती तो क्या? आपकी यह आदत कितनी महिलाओं को परेशान करती होगी। आसपास के लोग अब तालियां बजा रहे थे। कुछ ने वीडियो भी बना लिया था। रिया ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने का आदेश दिया। इंस्पेक्टर कुमार, आप पर जांच होगी। महिला सम्मान की रक्षा हर अधिकारी का कर्तव्य है। इंस्पेक्टर ने माफी मांगी, लेकिन रिया ने कहा, माफी से काम नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। अगले दिन खबर अखबारों में छपी, एसडीएम मैडम ने सिखाया सबक, इंस्पेक्टर सस्पेंड। यह घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई। महिलाओं ने रिया को अपना आदर्श माना। रिया ने अपने पद का उपयोग करके एक महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया, जहां पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती कि कैसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। इंस्पेक्टर राजेश को सजा मिली, 3 महीने का सस्पेंशन और जुर्माना। उसने सीखा कि पावर का मतलब दबाव नहीं, सेवा है।